शेयर डिवेंचर का 5वां क्लास है, 5वां क्लास। सबसे पहले सेक्शन 48 नोट्स लिख के तब क्लास करना, पहले वीडियो मत सुनना। और अगर तेरे को इच्छा है पूरा वीडियो सुन के नोट्स करना, लेकिन मेरा ये मानना है नोट्स लिखा हुआ रहेगा तब वीडियो सुनेगा तो मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा, देख सेक्शन 48 बोलता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। हम जहां से एसएच लिखते मैंने शेयर होल्डर, अरे शेयर होल्डर का राइट ही वेरी कर जाएगा। कभी सुना है जिंदगी में शेयर होल्डर का राइट वेरी करता है, मतलब चेंज हो जाता है। तो सुन ना, आज क्या बोला सुन। सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1 बोला है व्हेन कंपनी शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर एंड कंपनी वांट्स टू वेरी द राइट, कंपनी वांट्स टू वेरी द राइट, कंपनी चाहता है कि राइट को वेरी करे अटैच टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, देन इट कैन बी डन। हो सकता है भैया शेयर होल्डर का राइट वेरी हो सकता है, हो सकता है शेयर होल्डर का राइट वेरी हो सकता है, शेयर होल्डर का राइट वेरी हो सकता है। कैसे होगा? रिटेन कंसेंट लेना शेयर होल्डर से होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ इश्यू शेयर्स ऑफ दैट क्लास। रिटेन कंसेंट लेना 3/4 ऑफ इश्यू शेयर्स, 3/4 माने जितना तेरा टोटल शेयर है ना उसका 3/4 शेयर्स, हम 3/4 शेयर्स का बात कर रहे हैं, 3/4 शेयर्स का रिटेन कंसेंट लेना उसी क्लास का। उसी क्लास का मतलब अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, समझ रहा ना। तो 3/4 रिटेन कंसेंट ले लेना। दूसरा क्या तरीका है राइट वेरी करने का? टू पास करना एसआर इन क्लास मीटिंग, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देना क्लास मीटिंग में, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देना क्लास मीटिंग में। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हो आप शेयर होल्डर का राइट को वेरी करने का। सुन, इतना ही नहीं है, ऑल्सो सच वेरिएशन शुड बी अलाउड इन एमओए एंड एओए ऑफ अ कंपनी। आपका कंपनी का जो एमओए है या आपका कंपनी का जो एओए है उसमें ये बात लिखा हुआ रहना चाहिए। क्या बात लिखा हुआ रहना चाहिए? कि आप वेरिएशन करना चाहते हो, कि आप वेरिएशन करना चाहते हो। शुड नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स और शुड नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर्स। हाँ, प्रोहिबिटेड होगा तो नहीं चलेगा। मतलब अगर आपका एमओए और एओए में लिखा है प्रोहिबिटेड, मतलब पूरा मना कि आप कर ही नहीं सकते हो, तो फिर भैया वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। प्रोवाइडेड का मतलब एक्सेप्शन। If variation of right of one class of shares affect the right of another class of share, then it is also a variation of that another class of shares. Consent under section 48 shall be required from them also. अच्छा, मतलब क्या बोले? प्रोवाइडेड दैट वेरिएशन ऑफ राइट ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर्स, मतलब एक क्लास का शेयर्स का राइट वेरी हो रहा है, ठीक है। तो राइट ऑफ अनदर क्लास ऑफ शेयर्स देन इट आल्सो अ वेरिएशन, माने एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर का राइट वेरी हो रहा तो दूसरा का भी हो जाएगा, एक का वेरी हो रहा, एक क्लास का वेरी हो रहा तो दूसरा का भी वेरी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, देन इट इज आल्सो अ वेरिएशन ऑफ द अनदर क्लास। कंसेंट अंडर सेक्शन 48 में कंसेंट लेना पड़ेगा, वही तो 48 ही तो पढ़ रहे हैं, समझ में आया ना। सबसेक्शन 1 समझ गया? क्या बोले सबसेक्शन 1 में? वेरिएशन कर सकता है, टोटल शेयर्स का 3/4 ले लेना या एसआर इन जीएम पास कर देना। एमओए में लिखा रहना चाहिए, प्रोहिबिटेड होगा तो नहीं चलेगा। अगर एक क्लास का इफेक्ट हो रहा तो दूसरा का भी इफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है सबसेक्शन 1? अब सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर हु आर अगेंस्ट सच वेरिएशन डिड नॉट गिव देयर कंसेंट। अरे कुछ शेयर होल्डर है ना, उन लोगों को थोड़ा सा खुजली है। खुजली क्या है पता है ना? वेरिएशन मत करो, वेरिएशन मत करो, ठीक है। द शेयर होल्डर हु आर अगेंस्ट सच वेरिएशन डिड नॉट गिव देयर कंसेंट, मतलब कंसेंट नहीं दिया, और वोटेड इन फेवर में अप्लाई टू एनसीएलटी। मतलब वो लोग बोल रहा है कि या तो फेवर में वोट दिया है और बोला कंसेंट नहीं है, तो वो लोग कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? किसके दरबार में जाएगा? किसके? जब भी दरबार का नाम ले तो एक ही जगह, कहाँ? दरबार मतलब अरे माथा टेकने कहाँ जाएगा? बोले मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। कंपनी लॉ में माथा टेकने एनसीएलटी के पास जाते हैं। इफ दे होल्ड, लेकिन सुन ले, इफ दे होल्ड एटलीस्ट 10% ऑफ इश्यू ऑफ दैट क्लास,
हाँ सही बात है, उसके लिए 10% ऑफ शेयर्स लेना पड़ेगा उस क्लास का, अगर ते जा रहा है एनसीएलटी के पास। टू गेट द वेरिएशन कैंसिल, क्यों जा रहा है एनसीएलटी का पास? वेरिएशन को कैंसिल करने के लिए। सच वेरिएशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस कंफर्म्ड बाय एनसीएलटी, जब तक एनसीएलटी कुछ ना बोले वेरिएशन नहीं होगा। समझा 2 नंबर पॉइंट? क्या बोला 2 नंबर पॉइंट भैया? अरे सुनना, जो शेयर होल्डर को खुजली है, जारी वेरिएशन नहीं करना चाहता है, तो जा माथा टेकने किसके दरबार में? एनसीएलटी के दरबार में। 10% ऑफ द टोटल शेयर्स, इशूड शेयर्स 10% ऑफ द इशूड शेयर्स आपके पास होना चाहिए। 10% ऑफ इशू शेयर्स आपके पास होना चाहिए। और वेरिएशन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस कंफर्म बाय एनसीएलटी, जब तक एनसीएलटी नहीं बोलेगा आप वेरिएशन नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू एलसीएनटी, लेकिन एनसीएलटी को जो तुम ये एप्लीकेशन करेगा ना, विद इन 20 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग रिटन कंसेंट या एसआर पास। देखो अब वेरिएशन का तो 2 तरीका होते हैं, तो रिटन कंसेंट मारो या एसआर पास करो। ये होने के ठीक 21 दिन के अंदर में तुमको एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा। तुम या 25वां दिन में तो फिर कुछ फर्क पड़ने वाला। जो लोग वेरिएशन को रोकना चाहता है रोक सकते हो, एनसीएलटी के पास जाओ, एसआर पास होने में और रिटन कंसेंट का 21 दिन के अंदर में। समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर एनसीएलटी ऑर्डर शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल शेयर होल्डर, एनसीएलटी जो बोल देगा वो हर एक शेयर होल्डर को मानना पड़ेगा। एनसीएलटी बोलेगा वेरिएशन नहीं होगा तो नहीं होगा, एनसीएलटी बोलेगा वेरिएशन नहीं होगा तो नहीं होगा। 4 नंबर पॉइंट, कंपनी शैल सबमिट एनसीएलटी ऑर्डर कॉपी टू आरओसी। अब कंपनी फिर वो एनसीएलटी का ऑर्डर कॉपी आरओसी को देगा 30 दिन में। एनसीएलटी का ऑर्डर से 30 दिन आता है, एसआरजीएम का है एनसीएलटी का ऑर्डर से 30 दिन। समझ में आया? तो सेक्शन 48 कंप्लीट। हाँ तो कंप्लीट सेक्शन 48, सॉरी सेक्शन 48 कंप्लीट। अब सेक्शन 49 बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। सेक्शन 49 क्या बोलता है? कॉल्स टू बी मेड यूनिफॉर्मली। अच्छा कोई यूनिफॉर्मली का मतलब जानता है? यूनिफॉर्मली मैंने जानता है? यूनिफॉर्मली मैंने क्या होता है? यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? एक साथ नहीं, सबको बराबर बराबर। कॉल टू बी मेड यूनिफॉर्मली, कभी भी कॉल मांगो ना तो यूनिफॉर्मली मांगना, सबसे मांगना, ये नहीं एक से मांगा दूसरा से नहीं मांगा। हम फीस मांग रहे यूनिफॉर्मली, हर कोई से फीस मांग रहे, यूनिफॉर्मली मांग रहे माने सबसे मांग रहे। व्हेनेवर कंपनी मेक्स एनी कॉल, कंपनी कभी कॉल करना चाहता है, कॉल करना चाहता है मतलब अरे पैसा रखा यार, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दे रहा। एनी कॉल पार्टली पेड अप शेयर से इट शैल बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल शेयर्स ऑफ दैट क्लास। हाँ उस क्लास का जितना शेयर होल्डर है ना, मतलब मेरे 4 रुपये बाकी है, तो जो लोग अनपेड है, जो लोग पार्टली पेड है, सबसे यूनिफॉर्मली मांगेगा, यानी एक से मांगा एक से नहीं मांगा, उस क्लास का सबसे मांगेगा। सेक्शन 49 में इतना ही लिखा होगा। समझ में आया 48 और 49? क्या अब आते हैं 50। सेक्शन 50, 52 और 53 तीन सेक्शन पढ़ेंगे, आ जाओ। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस। क्या बोला है? इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल कंपनी में रिसीव फ्रॉम एनी शेयर होल्डर बाय अमाउंट दैट हैज नॉट बीन कॉल्ड बाय कंपनी। अरे कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जो पैसा कंपनी अभी तक कॉल किया ही नहीं, शेयर होल्डर आके दे दिया, लीजिए गुरु पैसा, इस तरह का अगर होता है, आर्टिकल ऑथराइज करता है, तो अगर आपको आर्टिकल ऑथराइज करता है और आप कॉल से एडवांस ले रहे हो तो ले सकते हो, मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है। समझ गए? सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ? नो वोटिंग राइट्स शैल बी गिवन ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब सुनना, अच्छा मान ले हम बोले मेरे यहाँ पर जो वोटिंग होता है ना वो शेयर्स पे होता है। किस पे होता है? शेयर्स पे। अब तो कॉल्स इन एडवांस करके रखा, मैंने ज्यादा शेयर्स का पैसा देके रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कॉल से एडवांस करके अगर तू रखा है तो इसका मतलब क्या होता है? तू ज्यादा शेयर्स पे वोट देगा? नहीं, कॉल से एडवांस वाला लोग को ना कोई एक्स्ट्रा वोटिंग फैसिलिटी नहीं मिलता है। अब मान लो तुम लोग में से कोई मेरे को पहले फीस देकर रखा है एडवांस, तो इसका मतलब क्या? मेरे को जितना पढ़ाना उससे ज्यादा पढ़ाएं, ज्यादा पढ़ाएं, ऐसा होता है? नहीं होता। मेरे को जितना जो फीस नहीं दिया अभी तक, मैंने देगा बाद में, उनको जितना पढ़ाएंगे एडवांस वाला को भी उतना ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ भी एडवांस वाला उतना ही शेयर्स पे वोट देगा जितना कि उसका बनता है। एडवांस वाला ज्यादा पैसा दे दिया तो ज्यादा पे वोट, ये सब छोड़ देना, ये सब छोड़ देना। सेक्शन 51 डिविडेंड का बात चलता है। डिविडेंड में इट्स ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल कैन बी गिवन ऑन पीयूएससी। डिविडेंड हम लोग दे सकते हैं पीयूएससी। पीयूएससी का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स डिविडेंड देते वक्त कॉल्ड अप कैपिटल लेना, माइनस करना कॉल्स इन एरियर, याद रखना।
कॉल सिनेरियर माइनस करना। अब बोलो तो डिविडेंड देते वक्त अगर हम लोग कॉल सिनेरियर माइनस करते हैं तो क्या कॉल इन एडवांस को प्लस करेंगे? नो नो, फिर से बोल दिए, कॉल इन एडवांस वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देंगे। हाँ, जैसे कॉल इन एडवांस वालों को एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिल रहा, कॉल इन एडवांस वालों को डिविडेंड देते हो पेड अप शेयर कैपिटल से एरियर माइनस करके एडवांस प्लस करके भी नहीं देंगे। समझ गए गुरुदेव? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे चलिए, सेक्शन 51 भी कंप्लीट। सेक्शन 52, सेक्शन 52 तो बहुत ही सिंपल है। सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम? बचपन से पढ़ते आ रहा। When the shares or any other security, when the shares or any other security are issued above face value, or issued above face value, face value से ऊपर में अगर तू शेयर्स को इशू कर रहा है, then the extra proceed above the face value refer to securities premium. फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रहा तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सब सेक्शन 52 में लिखा है। जो इतना दिन करते आ रहा है वो देख रहा है। यही तो है प्रोफेशनल कोर्स का खासियत। अब इसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा, फिर फाइनल पढ़ेगा। क्या मतलब, जिसको पढ़ाई लिखाई अच्छा लगता है उसके लिए तो प्रोफेशनल कोर्स जन्नत है, जन्नत। माने यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न। ये हैबिट सोचो। अब भैया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लेके क्या करेंगे? बोनस शेयर में इशू करना। जो लोग मेरे से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या बोनस पढ़ा, सबको ये सब पता होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ जाता है? बोनस शेयर देते हैं, बाई बैक करते हैं सेक्शन 68 में, या हम राइट अप कर सकते हैं शेयर सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर का पैसा भी राइट अप हो सकता है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप हो सकता है। ओ दादा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माने क्या होता है? कंपनी का फॉर्मेशन से पहले जो खर्चा लगता है, फॉर्मेशन के वक्त जो खर्चा लगता है उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो उसको भी राइट अप कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। या टू राइट ऑफ PORODS। PORODS का मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। प्रीमियम, P फॉर प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ROD माने रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। और एक है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अरे जब हम रिडम्पशन कर रहे हैं ना, पेबैक कर रहे हैं, रिडम्पशन माने पेबैक, तब जो प्रीमियम दे रहे हैं ना, ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना, तो वो पैसा क्या कर लेगा? इसे राइट ऑफ कर लेगा। क्या कर लेगा? राइट ऑफ कर लेगा। समझ में आया? अरे रिडम्पशन में जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है ना, उसका पैसा से राइट ऑफ कर लेना। समझ में आ गया? 3 नंबर पॉइंट क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग। अच्छा, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है भाड़ में गया। बोलना भाड़ में गया, भाड़ में गया, भाड़ में गया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड इन 1 and 2। 1 and 2 में बात जो लिखा भाड़ में जाए। कंपनी which comply accounting standard as prescribed under section 133 shall use security premium only for 3 purpose। भाड़ में गया आपको 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट। क्या बोल रहे हैं? सुनना। बोले कि जो कंपनी अपने आप, जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, ठीक है, जो कि प्रेस्क्राइब है सेक्शन 133 में, ठीक है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा 3 पर्पस में इस्तेमाल कर सकता है। बोनस दे सकता है, बायबैक कर सकता है, और राइट ऑफ कर सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। कौन ये तीन पहला 3 किसके लिए है? वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। समझ में आया ना? उसके लिए और सब पॉइंट भाड़ में जाए, ये सब कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? सेक्शन 52 कंप्लीट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 53, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये लोग एक चीज पता है, कभी भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। कभी भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे अगर इशू नहीं करेगा तो हम लोग जो डिस्काउंट पे इशू करते हैं वो पैसा राइट अप, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो राइट अप होता है, तो मेरा बात सुनो ना, मेरा बात सुनो ना। डिस्काउंट पे कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं करता है, लेकिन करता है कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में। समझा रहे? सुन, पहला नंबर पॉइंट, नो कंपनी शैल इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर अंडर सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट मतलब समझता है? अरे हमको गर्मी नहीं लग रहा, पसीना से कमाया हुआ शेयर्स, पसीना से कमाया हुआ इक्विटी शेयर्स जो होता है ना, ठीक है, वो वाला शेयर्स हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। हाँ, तुम पसीना से कमा रहा, कंपनी शेयर इशू कर रहा, जब दाम कम है तब डिस्काउंट में। पसीना वाला, स्वेट वाला जो है वो डिस्काउंट में इशू होता है। नो कंपनी शैल इशू शेयर्स, कोई भी कंपनी और नहीं इशू कर सकता है। एनी शेयर इशू डिस्काउंट
डिस्काउंट शैल बी वॉइड। अगर आप कंपनी हो और शेयर को इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे तो वॉइड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। स्वेट इक्विटी डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, समझ गए भैया। नॉट विथ स्टैंडिंग भाड़ भैया, एनीथिंग कंटेन इन पॉइंट 1 एंड 2, कंपनी में इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू क्रेडिटर, कंपनी क्रेडिटर को डिस्काउंट में इशू कर सकता है, कंपनी क्रेडिटर को डिस्काउंट में इशू कर सकता है। हम समझे? क्रेडिटर है मतलब मेरे से पैसा वो पाएगा, है गधा। क्रेडिटर दोज whom I will pay money, मेरे से पैसा पाएगा, समझिए समझिए। हम गरीब बन गए, सब कुछ बिक गया, कुछ भी नहीं बचा। मेरा क्रेडिटर को जब ये बात पता चला ना, दौड़े दौड़े आया, बोला मेरे पास आके बैठा, तो बोले बोलिए क्या खबर है, आप तो गरीब बन गए। बोले हाँ, हम सुने आपके पास कुछ शेयर्स है, इशू कर दीजिए। हम बोले कर देंगे। बोला करिए। हम बोले कर देंगे। बोला करिए ना। हम बोले डिस्काउंट में करेंगे, अब तुम्हारा तरह क्रेडिटर बैठा रहेगा। बोला नहीं 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 नहीं, सेक्शन 53 बोलता है डिस्काउंट में शेयर इशू ही नहीं होता है। हम बोले तो हम क्या करें, हम गरीब डैश भाई, समझ में आ रहा है ना, गरीब डैश भाई, ठीक तो जल्दा गरीब भाई। हम तो मेरा तो दाम वैसे ही मार्केट में गिर जाएगा, उसीलिए किस में इशू करेंगे, डिस्काउंट में। लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। क्रेडिटर बोला नहीं नहीं, जो मिल रहा ले ले भाई, ले ले, कल को तो वो भी नहीं मिलेगा भाई, वो भी नहीं मिलेगा। लॉजिकली समझो, लॉजिकली प्रैक्टिकली। क्रेडिटर बोलेगा जो मिल रहा ले ले, ये गरीब कल से वो भी देने वाला नहीं है। तो क्रेडिटर को हम लोग डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1 and 2, कंपनी में इशू शेयर है डिस्काउंट टू क्रेडिटर टू कन्वर्ट डेट कर्ज को कन्वर्ट कर रहा है इक्विटी में अंडर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान। इसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान, ये एकदम लीगल है। और डेप्ट रिकंस्ट्रक्टिंग स्कीम ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में भी ये बात लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट में, कि अगर आपका क्रेडिटर आपसे पैसा पाता है और आप गरीब बन गए और बैंक आपका शेयर का दाम मार्केट में गिर गया है, तो आप डिस्काउंट में उसको इशू कर दो। एक्सेप्शनल केस है ये, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, समझ में आया? जल्दी बोल, कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू कर सकता है कि नहीं? बोलेगा नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? क्रेडिटर को कर सकता है और स्वेट इक्विटी शेयर्स में कर सकता है। समझ गए दादा, समझ गए, हम समझ गए। मानने वाला आदमी कहाँ है? ये लोग तेरा आदमी करेगा ही बेटा डिस्काउंट में इशू। अब तो कर, हम तो मना करके रखे हैं, कर, ठोकेंगे ठोकेंगे। क्या ठोकेंगे? पेनल्टी, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। कहाँ पेनल्टी लगेगा वो? सुना, जो ऑफिसर डिफॉल्ट में बना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, माने जितना अमाउंट डिस्काउंट में लिया वो या 5 लाख, दोनों में जो लोअर होगा वो। अब देखते डिस्काउंट में जितना लिया वो और 5 लाख रुपया, दोनों में जो लोअर होगा वो। नहीं समझा? अरे बाबा डिस्काउंट में इशू कर दिया, इंडिया है ना, रूल्स आर मेड टू ब्रेक। हम तोड़ेगा, बोले तोड़, लाख ठोकेंगे तेरे ऊपर में। जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, या तो 5 लाख रुपया या तो जितना रुपया तुम डिस्काउंट में इशू करके लिया, दोनों में जो छोटका होगा वो ठोक देंगे। ये तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल है। कंपनी shall also be liable to refund such amount raised along with interest 12%। कंपनी बोलेगा, कंपनी को क्या, कंपनी का ऊपर क्या ठोका जाएगा पता है? जितना रुपया लिया ना उसको लौटा, सूद लगा 12%, इंटरेस्ट लगा 12%, सूद के साथ लौटा। खाली लौटाने में थोड़ी ना मजा आता है, चुभेगा कब? जो लिया उसके साथ तुम सूद जोड़ेगा तब तेरे को चुभेगा। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12%। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में तो डेट आता है, तो कब से? इशू वाले डेट से लेके रिफंड वाले डेट तक, इशू वाले डेट से लेके रिफंड वाले डेट तक। समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर। बोला है क्या, कंपनी के पास 1 लाख, यही वाला, ये जो भी बात होता है, 1 लाख शेयर्स है, फेस वैल्यू है 100 रुपया करके, लॉस हुआ 40 का, तो नेट वर्थ 60 रुपया, ठीक है ना। कंपनी का 1 लाख शेयर्स है, तो एक शेयर्स का बुक वैल्यू कितना है? 60 पर शेयर, जो कि 100 रुपया से कम है। Thus, no creditor would willing to accept equity shares on 100। Of course, कहाँ से देंगे क्रेडिटर को 100 रुपया का शेयर्स? 60 रुपया है। When book value is 60, thus company can issue shares in such case below face value, that is discount under debt reconstructing scheme।
क्रेडिटर लेने को तैयार नहीं, हम बोले तेरे को लेना पड़ेगा। डेब्ट रिकंस्ट्रक्टिंग स्कीम में बात लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1950 में बात लिखा हुआ है कि तेरे को डिस्काउंट में भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब डिस्काउंट में 100 डिग्री से लिया, 100 डिग्री से हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं और क्रेडिटर को भी डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। क्लियर है दादा? ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।